हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगी और मैं भी एकदम मस्त, तंदुरुस्त और अच्छी हूँ। तो मैंने कर लिया है थोड़ा सा मेकअप और जा रही हूँ झांसी दादी के साथ। भैया भी जा रहा है, मैं जा रही हूँ और दादी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है हमारे झांसी जाने के। पहला मेन रीज़न है कि हमें दादी को दिखवाना है, क्योंकि दादी के हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब दर्द होता है उनको यहाँ पे। तो वो टेंशन हो जाती है उनको, क्योंकि मेरी दादी हार्ट पेशेंट है। तो उनकी हम लोग जांच वाच करवा लेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे भी, जो मेरा ज़ुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर कल शिवरात्रि थी, मीठा ही मीठा खाया तो रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ से वैसे भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो झांसी जा ही रहे हैं तो मैं भी अपना इलाज करवा लूँगी। और दादी के साथ तो मुझे वैसे ही जाना पड़ता, क्योंकि दादी को हम अकेला नहीं भेजते हैं। और उसके बाद भाई का भी काम है कि हम लोगों को ले जाना। और लास्ट बात ये है कि गाड़ी है ना, तो उसमें मतलब थोड़ा काम बाकी रह गया था सीट वगैरह का, तो वो भी झांसी में हो जाएगा। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं और साथ में ताई जी को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर्स की ज़्यादा जानकारी है जिस हॉस्पिटल में हमें जाना है। तो पहले गाड़ी आ जाए फिर चलते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अभी के लिए इतनी अपडेट बहुत है गाइज़। तो फ्रेंड्स, कार आ जाती है पीछे वाले गेट से, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो दादी भैया से गुस्सा कर रही थी कि दिन भर लड़कों को बिठा ले रहता है और गंदी कर देता है। तो वो उसको धो रहा था और गाड़ी ले भी आया। तो लाट साहब बाहर निकल गए थे, अपना वॉलेट लेके नहीं गए थे। भाभी, आकाश का वॉलेट कहाँ है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाभी से भाभी और भाई का नाम, तो क्या करें गाइस भैया से भैया बोलना ठीक ही नहीं हूँ मैं, हमेशा से उसका नाम लेती हूँ, आकाश, अक्कू, और समय समय पर कुत्ता भी बोल देती हूँ। ये बहन भाई का प्यार है। लेकिन ओ, मार रही हो क्या मेरे में? कैसी लग रही हूँ आज मैं? ढूंढो ढूंढो, ये कहाँ छुपा के रखा है? पैसे मार रहे होंगे इसके, मार लिए। मेरा भाई देखो, आप मेरा भाई का वॉलेट देखो आप। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वॉलेट किसका है गाइस? इसलिए मेरा भाई यूज़ करता है इसको। ये वॉलेट मेरे जीजा जी का है, जो जीजा जी मेरे ख़त्म हो गए ना, उनका वॉलेट है। इसलिए भाई इसको यूज़ करता है, चेंज नहीं किया अभी तक, मतलब 4-5 सालों से यही यूज़ कर रहा है। और जीजा जी की ही कार है और जीजा जी का ही वॉलेट है। तो गाइस, ये हमारी पतली सी गली, भाई साहब हमारी बाइक लेके आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे हम लोग, अब हमारी पीछे भी बाउंड्री है, आपको दिखाया है बड़ा वाला गेट, लेकिन वहाँ पे कारण बस हमारी पशुपालन है, मतलब भैंसें बनती है हमारी वहाँ पे। तो अब गाड़ी यहीं आने लगी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस पतली गली में जाने से। तो वॉलेट लेके मैं आ गई बाहर, और भैया हमारे मालिक साहब के लिए खोला गेट के पधारिए गाड़ी में। तो मालिक साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि गाड़ी इतनी गंदी थी, फलाना ठिकाना। मैंने कहा अरे दादी बैठो तो आप। तो गाइस, जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारी जो ताई जी हैं वो अभी रेडी नहीं हुई हैं, जो मेरी दादी के साथ जा रही थी। पहले मैं और भैया नहीं जा रहे थे, ये दोनों जा रही थी, लेकिन फिर अब हम दोनों जा रहे हैं। तो इतना टाइम हो रहा है कि उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और डॉक्टर का टाइम ना निकल जाए, जहाँ से दादी को जाना है साथ में। लो बच्चा बेचारे। तो गाइस, बस पहुंच जाते हैं कहाँ? पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी में बैठो और गाड़ी में तेल ना डलवाओ तब तक काम कहाँ चलता है गाइस। तो यहाँ पे आते ही मेरी दादी की हो गई जेब ढीली, और अब चल देते हैं हम झांसी की तरफ गाइस। तो बबीना अभी हम निकले ही थे, और आप देखते चलो आगे आगे होता है क्या इस ब्लॉग में। देखो गाइस, ये है जेल चौराहा। जेल चौराहे से हमें मिल जाता है जाम, और ये महिला दिख रही है आपको, इससे हमारी थोड़ी गाड़ी टच हो गई है गाइस। तो अब देखो ये उतर के आने वाली है, देखो वो उतर गई, और हमसे ये लड़ने आ रही थी गाइस देखो मैडम आया, जाम में टाइम नहीं है इनको। तो गाइस, एक पापा की परी मिल गई थी हम लोगों को, जो हमारी गाड़ी से खुद टकरा गई और बड़ी टशन में उतर के आती है मेरे भाई के पास कि ज़्यादा दिमाग खराब है क्या। मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन उसको अच्छे से झाड़ दिया है कि गलती तुम्हारी है। मतलब पुलिस वाले भी थे तो भी उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया, क्योंकि गलती इन पापा की परियों की रहती है और स्टाइल मारती है दुनिया भर का। मतलब जाम लगा है, स्कूटी खुद आगे अड़ा दी हम लोगों के, और हम लोगों के सामने ही कूद के आ रही है, भगा दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि पकड़ के झपड़े आ दूँ यहीं पे। तो गाइज, आज पता नहीं दिन कहाँ से निकला है। हम लोग कार से आए थे कि चलो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन आज जाम पे जाम, जाम पे जाम। जैसे तैसे जेल चौराहे से निकले और इस मेडिकल वाली लाइन में एंटर हुए तो हमें जाम मिलता ही गया, लेकिन बिल्कुल हॉस्पिटल पहुंच गए तब जाके जाम थोड़ा साफ़ हुआ, और हम लोग पहुंच ही गए हैं अब तो हॉस्पिटल। मतलब 1.5 घंटा लग गया हमें झांसी आने में, क्या बताएं गाइज। तो हमें जिस हॉस्पिटल में दिखाना है वो हॉस्पिटल ये है दादी का, कमला हॉस्पिटल, जो कि दादी का ट्रीटमेंट यही होता है। और यहाँ पे तो इतनी भीड़ गाइस, देखो आप, बाहर इतनी सारी बाइक रखी थी तो भीड़ का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं आप। और देखो यहाँ पे मरीज, लाइन लगी है मरीजों की। फिर हम कटवाते हैं दादी का पर्चा।
पर्चा बनवाते हैं दादी का, क्योंकि अब ट्रीटमेंट होना है। फिर दादी आ गई अपनी ब्लड टेस्टिंग के लिए, जो इनका खून निकला तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। और फिर उन्होंने बताया कि आप एक्सरा करवा लो, क्योंकि दादी को चेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो मैं उनके साथ आ गई। वैसे वो भैया बोल रहे थे कोई अंदर अलाउ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी दादी के साथ जाऊंगी। तो दादी ने जो भी पहन रखा था वो उतारा और फिर दादी का एक्सरा हो रहा था। तो दादी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी मेरी। और फिर उसके बाद रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम था। एक्सरा तो हमें मिल गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसी बीच इंतज़ार करते करते मैं दादी और ताई के पास पहुँच जाती हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी। गाइस 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, चाय भी पी ली, सब कुछ कर लिया, और अब तो मैं दादी लोगों के पास आके बैठ गई हूँ। परेशान हो गई थी वहाँ पे बैठे बैठे, और मरीजों को देख के वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा था। और अभी मतलब पूछ के आई हूँ मैं, तो अभी भी उनने आधा घंटा बताया है, और 1 घंटा पहले से हो चुका है, मतलब 1.5 घंटा हो गया। दादी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। खून की जांच करवाई थी जो, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन आंटी के पास मैं 10 बार आ चुकी थी। ये था मेरा लास्ट वीडियो, मतलब मैंने लास्ट में वीडियो बना ही लिया है इनका, क्योंकि मुझे रिपोर्ट लेनी थी। तो वहाँ से मैंने दादी की रिपोर्ट ली, जो 2 घंटे में मिली थी। और दादी अब इस कैबिन में चली गई हैं, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो दादी को प्रॉब्लम थी उनकी शुगर की वजह से, क्योंकि दादी के शुगर है और वो बढ़ रही थी, तो उससे उनकी चेस्ट में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ मेडिकल पर खड़े हैं दादी की दवाई लेने के लिए। गाइस, दवाइयों की लाइन में खड़े हैं। अब देखने में बहुत आसान लगता है मेरे ब्लॉग में कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, हॉस्पिटल आए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब ये सब करो तो। और मुझे तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं है हॉस्पिटलों के बारे में, लेकिन क्या करें, अब दादी शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट और हार्ट पेशेंट, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो दादी के चक्कर में मुझे आना पड़ता है। और मतलब 1 बजे आ गए थे और 4 बज गए हैं दिखाने में, और निकलते हैं घर। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, मैंने अपने आप को तो दिखाया भी नहीं है, घर पे दिखाऊंगी बबीना में। तसल्ली हो गई, दिखवा के दवाई लेना, जब से नहीं जाने लगा है। शुगर बढ़ा ली, शुगर। हम जा रहे हैं जेल चौराहा पे मिल जाएगा हमको भैया, क्योंकि उसका भी कार का काम हो गया है। एक ही टाइम पे दोनों लोग फ्री हुए हैं, तो सही है, बस से भी जाना पड़ेगा। सुधर गई ये बात, गल गई तार बस्ती। तो गाइस फाइनली भैया भी फ्री हो गया, इसी टाइम पे हम भी फ्री हो गए, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे आज बस से जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी कार का आज काम था सीट, जो ब्लॉग में आपने शुरू में देखा होगा, यहाँ से फटी हुई थी और पूरी सीट चूहों ने ख़राब कर दी थी। और भैया को अपनी ससुराल जाना है, भाभी को छोड़ने यही जा रहा है, तो सीट वीट बदलवा ली हम लोगों ने कार में, और अब जा रहे हैं घर। और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए आज दादी के साथ। अब दादी जल्दी पैसे दे दो कुछ खाने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है। तो गाइस, पूरे रास्ते नज़र मारने के बाद मुझे तो अपने बबीना के समोसे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने भैया से बोल दिया था कि अपन तो बबीना में ही समोसे खाएंगे। तो मैंने अपने लिए समोसे लिए, मतलब सबके लिए लिए, दादी लोगों को कार में दे दिए, और मैंने कहा मैं तो घर पे जाके खाऊंगी। और गाइस, ये आप देख रहे होगे कि मैं जंगल में कहाँ आ गई तो मैं आपको बताऊँ गाइस, पैसे दवाइयों में फूक के आए हैं 7-8 हज़ार रुपये, खाने पीने में भी फूक दिए, लेकिन जब बात आती है टोल टैक्स की, तो हम लोग टोल टैक्स बचा के निकलने वाले होते हैं। गाइस, ये वो होटल है जहाँ मेरा बर्थडे मना था, और अब हम जा रहे हैं फिर से टोल टैक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मुड़ने के लिए कट नहीं है। तो ये आ गया टोल टैक्स, और यहीं से हम टर्न लेके चले जाएंगे अपने घर साइड, क्योंकि हमने टोल टैक्स बचा लिया है गाइस। और बचाना भी चाहिए गाइस, क्योंकि हम लोकल के हैं और इतना टोल कट जाता है फालतू फिर में। तो भाई ने बोला कि यहाँ से चलते हैं। टोल बचा लिया, 200 रुपये बचा लिए गाइस, 200 ही बचा। रोते गाते आ जाते हैं अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, और ये है हमारा मंदिर। और ये देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है झंडा, जो कल ही चढ़ाया है हम लोगों ने शिवरात्रि। तो गाइस, मैं तो अपने लिए गरम गरम समोसे लाई थी, फिर मुझे यहाँ आके याद आता है, मतलब मेरे पास फ़ोन गया था कुमकुम लोगों का कि बुआ भंडारा खाने नहीं जा रही हूँ, तो मुझे याद आया कि अरे आज तो भंडारा था। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, पहले लेट भी हो गई, रेडी हो जाऊँ है तो बोलता रहा, लेकिन मुझे जाएंगे तो कार से ही लेट हो गए। तो गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ, मुँह धो लिया है, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि ये मेरा येलो कलर का सूट है जो मैंने कल पहना था, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वो तो टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था, तो मैंने सबसे पहले आके कपड़े चेंज किए। और भाभी के लिए लाई थी समोसे, जलेबी और गुजिया भी लाई थी, जो इन्हें ली नहीं है, तो भाभी खा लेती हैं, मतलब लास्ट बार तो नहीं बोल सकते, लेकिन कल इनको अपने घर जाना है, तो
आखिरी समझो अभी का तो। और मुझे बहुत बुरा लगने वाला है गाइस। अब इनसे मैं आके मिलूंगी, पहले तो मैं जाती हूँ, भाई मेरा वेट कर रहा है क्योंकि हम पहले ही लेट हो गए। तो मैंने उससे बोल दिया था कि तू हमें कार से छोड़ देना प्लीज़। तो मेरा भाई बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है, मेरी बात मान जाता है, वो मुझे छोड़ने भी जा रहा है गाइस। तो चलिए मिलते हैं बाहर। कितने लोग बनते भी हैं गाड़ी में कि नहीं बनते हैं। तो गाइस हमारी गाड़ी जरूर छोटी है लेकिन बैठने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा चिल्ली पिल्ली है। और लड़कियां भी हैं, हमारी नन्ही मुन्नी अप्सराएं भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दी थी मेकअप करने में। बैठ जल्दी बैठ, वरना बहुत बेइज्जती करे। गाइस गाड़ी पूरी भर चुकी है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भंडारा खाने। मजा आ गया, आज तो भंडारा मिलेगा है ना रंजन? अच्छी पूरी चापा था और रंजन भंडारी में। तो गाइस गाड़ी है 5 सीटर और हम बैठने वाले कितने लोग थे देखो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि 10 है और आकाश मिला के 10। 5 पे 10 बैठे थे गाइस। ऐसे ही हम तो बुंदेलखंडी है ना रंजन? और का तो गाइस खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अब तो बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम लोग पैदल घर जा रहे हैं गाइस, क्योंकि भैया चला गया, क्योंकि उसको कहीं और भी जाना था। तो चलते चलते पचाते हुए जाएंगे है ना रंजू? रंजू तो देखो पेट पकड़ के चल रही है। तो गाइस घर पे आए तो भाभी यहाँ पे सामान फैला के बैठी हुई है कि दीदी मेरा बैग लगवा दो, क्योंकि कल मेरी भाभी अपने मायके जा रही है। वे भी बता के गई थी ना, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगने वाला है गाइस। और आज ही मैं भाभी के साथ बिल्कुल नहीं रह पाई क्योंकि मेरा पूरा दिन झांसी में निकल गया। तो कोई बात नहीं गाइस, टाइम भी बहुत हो गया, अभी मुझे ये वाला ब्लॉग भी डालना है, तो मैं भाभी का बैग लगवा देती हूँ। तो उसमें भाभी के सूट रखे हैं, जिसमें कुछ मेरे भी हैं और कुछ भाभी के भी हैं, जो मुझे मार्केट से लाए थे। तो इसमें भाभी के सूट है और इसमें भाभी की साड़ियाँ रख देते हैं। वैसे ये मायके में साड़ियाँ तो पहनती नहीं है, लेकिन फिर भी रख दो है ना। ये साड़ी, चलो बैग पैक करवा देती हूँ गाइस और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो थोड़ा हटके होगा और अभी नहीं बता रही हूँ, वो मैं कल आपको सुबह जब चालू करूँगी तब से ही बताऊँगी कि कल के ब्लॉग में क्या हटके है ना।